अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर हमारे पास है आज 10 और उसमें इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है डेटा टाइप्स। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, कोई कांस्टेंट बनाएंगे, सबसे पहले हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि वो मेमोरी में कितनी स्पेस उसके लिए एलोकेट करे। हर डेटा टाइप के लिए डिफरेंट स्पेस कंपाइलर मेमोरी में एलोकेट करता है। ये डिपेंड करता होता है कि किस तरह के डेटा टाइप्स हमने डिफाइन की है। द डेटा टाइप स्पेसिफाई द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल में किस तरह का डाटा हम स्टोर करना चाहते हैं। देखिए, एक वेरिएबल है, आपकी मर्जी है, आप उसमें न्यूमेरिक डाटा को एंटर कर लें, स्टोर कर लें, आप उसमें फ्लोट टाइप डाटा को स्टोर कर लें, आप उसमें करेक्टर टाइप डाटा को स्टोर कर लें, आप उसमें स्ट्रिंग टाइप डाटा को स्टोर कर लें। तो डिफरेंट किस्म का डाटा होता है, उनको स्टोर करने के लिए फिर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को इस्तेमाल करते हैं। इट आल्सो डिफाइन अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन डाटा। इसके अलावा जिस वक्त हम डाटा की टाइप को डिफाइन करते हैं तो साथ ही उस पर हम किस किस्म का काम करना चाहते हैं। लाइक कोई जमा तफरीक ज़रब तकसीम का काम करना होगा तो ऑब्वियसली हम इंटीजर टाइप डाटा वहां पे डिफाइन करेंगे या फ्लोट टाइप डाटा वहां पे डिफाइन करेंगे। कल हमने एक स्ट्रिंग पढ़े थे, तो स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स हमारे पास स्टोर हो जाते हैं, लेकिन उस पे जो मैथ के रेगुलर फंक्शंस होते हैं या कोई फार्मूलाज होता है वो अप्लाई नहीं होता। इसलिए इंतहाई सोच समझ के कि हमने अपने उस डाटा से किस तरह का काम लेना है, उस तरह की डाटा टाइप हम वहां पे डिफाइन करते हैं। एवरी डाटा टाइप हैज अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज। रेंज होता है, देखिए मैं एक यहाँ पे लाइन आपको बताता हूं कि 1 to 5, 1 to 5 का मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक। ये हमारे पास कहलाती है रेंज। इसके अंदर 1 2 3 4 5 सारे नंबर शामिल होते हैं। अब हर डाटा टाइप की एक रेंज होती है कि उसमें छोटे से छोटा नंबर कितना स्टोर हो सकता है और बड़े से बड़ा नंबर कितना स्टोर हो सकता है। जिस तरह से अभी हमने कहा 1 to 5, तो 1 छोटे से छोटा नंबर है और 5 बड़े से बड़ा नंबर है। 1 से छोटा नंबर हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकेंगे और 5 से बड़ा नंबर इसमें स्टोर नहीं हो सकता। ये रेंज का कंसेप्ट हमारे पास होता है। कहता है कि एवरी डेटा टाइप हैज अ रेंज ऑफ वैल्यू। हर डेटा टाइप की हमारे पास यहाँ पे रेंज होगी। अगर हमें डेटा टाइप की रेंज के मुतल्लक पता होगा तो फिर हमारे पास जो लॉजिकल एरर्स होते हैं वो प्रोग्राम में नहीं आते। ज्यादातर हमारे पास लॉजिकल एरर आने की वजह ही ये होती है कि हमें डेटा टाइप की रेंजेस के मुतल्लक सही इल्म नहीं होता। एंड रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। और हर जो हम यहाँ पे डाटा की टाइप को डिफाइन करेंगे वो डिफरेंट मेमोरी में स्पेस लेती है। लाइक इंटीजर डाटा टाइप है, वो मेमोरी में 2 बाइट लेती है। फ्लोट हमारे पास है, वो 4 बाइट लेती है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। द कंपाइलर एलोकेट मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल आर कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप्स। जैसे ही हम कोई डाटा की टाइप लिखते हैं तो डाटा टाइप सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और उसके बाद हम आइडेंटिफायर का नाम लिखते होते हैं। डिक्लेरेशन के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। जिस वक्त हम डाटा की टाइप सबसे पहले लिखते हैं तो फॉरेन कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी हो जाती है कि इस डाटा टाइप के लिए ये जो फिक्स स्पेस है ये मेमोरी में एलोकेट कर दे। अब फिक्स स्पेस कितनी है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटीजर के लिए 2 बाइट और फ्लोट के लिए 4 बाइट। वो सिर्फ डाटा टाइप देखते हुए ही मेमोरी में सबसे पहले उतनी स्पेस एलोकेट कर देता है और उसके बाद जो आपने आइडेंटिफायर दिया होता है, नाम दिया होता है, वो नाम उस मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर दिया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट to specify correct data type for the variable in a program so that data can be stored correctly। बहुत ज्यादा हमारे पास जरूरी है कि हमने जो सही डाटा की टाइप है उसको हमने चूज करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि हर डाटा टाइप की रेंज होती है। आप उस रेंज से बड़ा या छोटा नंबर उसमें स्टोर नहीं कर सकते। अब बात का ये होता है कि हम एक फर्ज करें मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ही डिक्लेयर कर दिया, मेमोरी में उसकी एक स्पेस एलोकेट हो गई।
अब उसमें में एक ऐसा नंबर स्टोर हो रहा है जो उसकी रेंज से बड़ा है, तो आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, जिसको हम लॉजिकल एरर्स का भी नाम देते हैं। हालांकि डाटा टाइप हमने सही डिफाइन की हुई है, सिंटैक्स हमारा सही है, एरर वहां पे नहीं आ रहा है। एरर कब आ रहा है? जब हम उसको रन करके चेक कर रहे हैं। तो इसलिए रेंजेस बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है। C program may need to process different types of data. Each data type require different amount in memory. हर जो डेटा टाइप होगी वो मेमोरी में अलग स्पेस लेगी। कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। बेसिकली हमारे पास 4 डेटा टाइप्स है जो सी के अंदर हम यूज करते हैं। बाद में इसको हम मजीद डिवाइड भी करेंगे। सबसे पहले एंट, INT, ये डेटा की टाइप का नाम है। वो कहता है कि इसका पर्पस क्या है? स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। होल नंबर जिसमें कोई इशारिया वाला नंबर नहीं होगा, ये उन नंबर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंट। इसके बाद है फ्लोट, स्टोर रियल वैल्यू, फ्रिक्शन टाइप डाटा, इशारिया वाला जो डाटा होगा उसको स्टोर करने के लिए हम इस फ्लोट डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी रेंज है कि कितना मैक्सिमम नंबर इसमें स्टोर हो सकता है। डबल, स्टोर लार्ज रियल नंबर। पहले था फ्लोट, फ्लोट में हमने कहा था कि हमारे पास एक लिमिट है, फर्ज करें 10 तक की लिमिट है, तो 10 से बड़ा जो डाटा स्टोर करना होगा फिर हम डबल डाटा टाइप को डिफाइन करेंगे। इसमें इससे भी बड़ा डाटा स्टोर हो सकेगा, लेकिन यह भी इशारे वाला ही होगा। कैरेक्टर, स्टोर कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर हमने कहा था कीबोर्ड के जितने बटन हैं, ABC 1 2 3 स्पेशल कैरेक्टर, इनको हम एक कैरेक्टर कंसीडर करते हैं। ये भी मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी दूसरी डेटा टाइप के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।